सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। आज कुछ सावधानी के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, समाज की कमेटियों के लिए आज सुनाएंगे कुछ खबरें ऐसी खास। पर देख रहे हैं आप, ये एक बुजुर्ग जैन महिला विदिशा की बात कर रहे हैं। वहां पर काली मस्जिद है ना, उस गली की बात कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर खरी गेट के पास की बात कर रहे हैं। मंदिर से जा रही थी, लाखों की लूट हो गई उनके साथ। छीना झपटी नहीं, आज इस तरह के बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं। सम्मोहित कर दिया, कुछ कर दिया। कहने में जैसे वापस जा रही थी कि तभी मेरे पास कुछ युवक आए और बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। राजस्थान से आए हैं, यहाँ पर एक शिविर लग रहा है जैन मंदिर में, हमें उसमें जाना है, पर थोड़ी प्यास लग रही है, तो पानी चाहिएगा। उनका मंदिर है साथ में, उस मंदिर जाके पूछ लो कब शिविर कहाँ लग रहा है। मैं तो बोल रही थी कई मंदिर है, किसमें शिविर है क्या है मैं इतनी जानकारी नहीं रखती हूँ। वहां जाओ, दुकान में पास लो पानी। अरे प्यास नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हुआ उसको, बता देंगे, सुनाएंगे आपको, उनसे बात भी हुई घटना में। पर हाँ, और उन्होंने कहा कि 10 रुपए की बोतल वही ले सकते हो, पर उन्होंने इतने में कह दिया उसने, माता ये सही नहीं चल रहा है आपका। क्या सही नहीं चल रहा है? अब पुण्यशाली हो, भाग्यवान हर कोई कहता है। अब महावीर स्वामी के 11 बार नमोकार पढ़ो एक बार। आपकी 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटे की हालत खराब है, उस पर एक बहुत बड़ा गृह भारी आने वाला है। इस तरह के कर्मे कहते हैं एक प्रकार से सम्मोहित कर लिया आपने। इलाज क्या है बता देता हूं, क्योंकि मैं तो शिविर में जाना है, पर क्योंकि आप भली मानस लगती हैं इसलिए बता रहा हूं आपको। आप अपने गहने उतार के अपने पास अलग रख लीजिए, शरीर से अलग करना है। माता वैसे होशियार थी, उन्होंने लिया रुमाल में अपने गले का हार 3.5 तोले का था, साथ में दोनों कड़े लिए, कपड़े बांधे और ब्लाउज में रख लिए। जैसे ब्लाउज में रखे वो ठोक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं छूना है, आपके शरीर छूना नहीं चाहिए। उन्हें हाथ में रखे तो भी नहीं, आप देखते रहो कोई बात नहीं, आप बस आपको 11 बार नमोकार बोलना है, यही रख लो, आप हमारे सामने हैं, कुछ नहीं। और फिर उनसे कहा कि देखो तुम्हारे हाथ में ना महावीर स्वामी की तस्वीर बन जाएगी। अब क्या होता है, बस हाँ लग रहे हैं कहीं ना कहीं महावीर, वो देख के यूं करे घूमने लगी, इधर से लेके चंपत हो गए। 5 लाख रुपए की यूं ही टूट हो गई। जब तक वो एक तरफ मुड़ते तब तक भाग गए। अपने ही पीठ से सावधान रहिए किसी से बात करते हुए। मंदिर के आसपास की घटनाएं ये लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। सुनिए जरा विमला जी ने क्या बताया, अपना ये अनुभव, कड़वा अनुभव आप सबको जगाने के लिए। मैं मंदिर से रोटी की सब्जी लेके तो मैं जा रही थी, जब राखी के यहाँ खड़ा था, फिर वो मस्जिद के यहाँ पहुंच गया। वहाँ तो कहने लगा मुझे पानी पीना है भाई, मैं राजस्थान से आया हूँ और मुझे शांति देवी वो लगा है शिविर यहाँ जैन समाज का, राजस्थान से आया हूँ मैं, तो शिविर में शामिल होना है मुझे। तो मैंने उससे कहा आप लक्ष्मीचंद सीताब राय मंदिर चले जाओ, वहाँ शिविर लगता है तो वो सब आपको बता देंगे। और मुझे जानकारी नहीं है शिविर विदिशा में कहाँ लगा है, कोई छोटा तो नहीं है विदिशा। मैंने ये बोला, पर उसने मेरे घर की घटना बताने लगा। क्या बताया था? कि आपके 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां हैं और आप बहुत भावुकता से रहती हो, मतलब दान पुण्य के उसमें सबके प्रति दया भाव रखते हैं। हम जैनों में हम लोगों का रहता ही है। तो मैंने उसको बताया तो कहने लगा मुझे पानी पीना। तो मैंने 10 रुपए की वो शराब जी के मंदिर के नीचे दुकान, वहाँ 10 रुपए की बोतल लेके दे दी। कहने लगा आप जिनेन्द्र भगवान को जय जिनेन्द्र आप 11 बार बोलो और 51 कदम चलो तो आपको महावीर भगवान दिखाएंगे और आपकी जो मनोकामना आप बोल लेना। आपके छोटे वाले बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट, परसों दिन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब जीत की बता रहा तो कहना आप ये स्वर्ण जो पहने हो तो वो उससे टच नहीं रहना चाहिए गले और हाथ से। तो मैंने निकाल के रुमाल में रख के ब्लाउज में रख ली। बोले ब्लाउज मत रखो, हाथ में ले लो। तो बोले मैं हाथ में ले रही रुमाल, उसमें 190 रुपया 3 रुपया हुआ है। दो 20-20 के है, एक 50 का, एक 100 का। कितनी कीमत होगी लगभग सबकी? 5 लाख। 5 लाख के आसपास। तो मैंने वो कहने लगे आप ऐसे देखो तो महावीर भगवान दिखेंगे। तो मुझे जरा सा काला पंसा गति पे हुआ तो मैं ऐसे देखने लगी। तो कहने दोनों हाथ देखो, तो मैं ऐसे देख के
और मैं ऐसे मुड़ने लगी कि भैया कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने नहीं देख पाया कि पीछे से मुड़ के कब दोनों बैठ के निकले। मैं एकदम बहुत अच्छी होकर देखने लगी कि ये कहाँ चले। दौड़ के सब्जी वाले से पूछे क्यों दो भैया खड़े तभी कहाँ गए बेटा भारत। तो कहने लगे वो तो गाड़ी में बैठ के चलेगा दीदी। कई बार आप कोशिश करते हो ना, कहते हैं कोशिश करने वालों को सफलता मिलती है। दिख रहे हैं अब ये 4 दिसंबर को चैनल महालक्ष्मी ने ये जानकारी दी थी। 2022 की बात है, तब से हमारे आदिनाथ दिगंबर जैन जो है ना गंगापुर सिटी का, वहां की 2 दुकानें साथ की है, उस पर कब्जा एक पड़ोसी ने कर दिया था। बड़े गजब किराया आपस में आता है, एक अपना ही पुजारी किराए में रहता है और दूसरा नीचे किराए पे रहता है। बाकायदा उसको किराए की पर्ची देते हैं, सब कुछ था। लेकिन अभी तक क्या था कि बिजली जो थी, हमने बताया था आपको कि बिजली मंदिर से जा रही थी, उसके लिए अलग मीटर लगाने बिजली वाले आए, तो उन्होंने झगड़ा कर दिया। अरे ये तो हमारा ही है। क्या खेल खेला उन्होंने नगर परिषद में और साथ में तहसील में जाके। उन्होंने साथ में 2 गवाह लिए, एक बनाया कि ये हमारी जगह है, साइन करवाए, और अपने नाम कागज करवा लिए। मंदिर भी हैरान, लड़ते रहे। फिर 4 दिसंबर को हमने वहां पे जो उनके प्रमुख है अध्यक्ष, उनसे बात की थी। देख रहे हैं आप सारी बातें, वह सब दिखा नहीं रहे, बता रहे। कहते हैं तब आवाज उठी है कस के, और देखते हैं फिर सफलता मिली। जो बदमाश थे, यानी नगर निगम परिषद में किस तरह से गोलमाल होता है यह पता चलता है। ऊपर कुछ नहीं, अंदर मेज के नीचे सब कुछ हो जाता है। जब आया कि आंदोलन होगा तो उसके बाद अब यह जब आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं मेज के नीचे की बात हिलती है, सामने आती है। तो वह एक खुलासा होके एक खुशखबरी सामने आ गई है। नगर परिषद के आयुक्त ने 19 दिसंबर को फिर कहते हैं चलो देर से सही दुरुस्त आए। यह पत्र लिखा राधेश्याम हमारी सबको कि जो तुमने फर्जी का वो दिए, कागज दिए, डॉक्यूमेंट दिए और शपथ पत्र दिए, उन सबको वापस कागज देंगे। अपनी शिकायत हुई, उन्होंने कागज वापस कर दिए। हाँ गलती, क्योंकि जब कागज मजबूत 1945 में दर्ज, 1964 में दर्ज अपने नाम है, उसने कैसे कर दिया कुछ ना कुछ करवा के। तो उसने कहा मैं अपने कागज वापस देता हूँ। उसने कहा कि इस बारे में कागज जल्दी वापस करके सारे अपने कागज वापस लेके वो कागज वापस करो, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। और ये देख रही है उसके बाद ये 4 फरवरी को बाकायदा ये सार्वजनिक सूचना नगर परिषद ने गंगापुर सिटी ने छाप दी कि फलाना ने इस तरह किया, ये किया है, अब वो कानूनी रूप से कहीं इनका इस्तेमाल नहीं करें। जब आवाज उठाते हैं, मिलकर उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम छूम जाती है। धन्य हैं जिन्होंने प्रयास किए। गणाचार्य श्री विराग साहित्य शिष्य संघ विविध सागर संघ जा रही थी बिहार का, रही दृश्य देख रहे हैं आप। अचानक करते करते वे रुकी थी। बिहार में रुकते हैं, थोड़ा थकान दूर करें फिर बढ़ेंगे, कि अचानक सैकड़ों लंगूरों का एकदम जैसे घेरा हो गया, चारों तरफ घेर लिया। अब करें क्या? साथ में कुछ श्रद्धालु भी थे। अब वो क्या कहें? माता जी कहती शांति से बैठे रहो। पार्टी में बैठी रही और कहा कुछ लाओ, लगता है भूखे हैं। यानी यह उनके प्रति उमड़ जीव दया का संस्कार होता है। उन्होंने लिया, कुछ दाने लिए, वो लिए और उन्हें शुरू कर दिया। और उसके बाद तो जैसे माँ का अपना संबंध दिख रहा था उन्हें, इतना वात्सल्य कि उन्होंने अपने अपने हाथ से पूरे संघ ने शुरू कर दिए। जो सैकड़ों लंगूर किस दशा में किस इरादे से आए थे, अब इरादा बदल गया था। अब तो वहां पर रहने के लिए छीना झपटी शुरू हुई थी। दृश्य देखकर श्रावक भी गदगद थे। अंदर की बात सुनाते, एक ने तो ये कहा माता जी ये लंगूर आपके साथ चलने को तैयार है, एक आध को ले चले। यह तक कहने लगे उनको जब जीव दया अहिंसा संस्कार मिलते हैं तो उसका फल सामने मिलता है। कहां सैकड़ों लंगूर एक साथ देकर अच्छे अच्छों की हालत हो जाए। हम तो कह देते हैं, वैसे बता देते हैं, सामान्य आदमी हो तो पैंट गीली हो जाए। पर देखिएगा ये दृश्य दिख रहे हैं, कितने अभिभूत करते हैं, आनंदित। आरिगा माती ने शुरुआत करी और फिर तो कहते हैं अपने ही सारे हो गए। इंतहा हो गई इंतजार की, आने वाली अब खुशी घड़ी खुश खबर की। जी हाँ, मुक्तागिरी हमने कुछ दिन बताया था आपको, एक अटकल लग रही है क्योंकि आचार्य श्री वहीं पहुंच गए, गुरुवर आचार्य श्री के दृश्य मुक्तागिरी में, जहां उन्होंने 1998 में दीक्षाएं दी थी। और अब शायद हमने कहा शायद वह हिस्ट्री विल रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है और वही खुशखबरी मिल रही है।
संभवतः फागुन शुक्ल द्वितीया को। जी हाँ, कुछ मुनि दीक्षाएं और दीक्षाएं हो सकती हैं। अटकल है, गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अतिथि वाले, अनियत वाले ऐसे साधु हैं जिनके बारे में कुछ भी आप कह नहीं सकते। पर जिस तरीके से एलकों को 12 एलक 9 शुल्लक पहुंच चुके हैं 21 वहां पर, और 30 ब्रह्मचारी भी इस जगह से पूरे उपसंग में से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं मुनि दीक्षा की एक खुशी की साथ है। लगता यही है कि संभवतः किन किन को लॉटरी खुलेगी, किन किन का भाग्य सौभाग्य बदलेगा, यह तो उनको वही जाने या वक्त बताएगा। बस फागुन शुक्ल द्वितीया का इंतजार सबको भाएगा। अनादि निधन तीर्थ सब मीर शिखर जी से बढ़ते 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 गुरु माँ और साथ में आरिका तरुणवती माता जी दोनों के संग पहुंच गए दूसरे शाश्वत तीर्थ जन्म तीर्थ अयोध्या की ओर। देख रहे हैं, कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ऐसे दृश्य हैं जो गद गद करते हैं। बस अयोध्या में जगह जगह तीर्थों दर्शन किए और फिर पहुंच गए रायगंज बड़ी मूर्ति पर, जहाँ गढ़ आरिका ज्ञानमती माता जी हैं। रविंद्र स्वामी जी अन्य सवारिकों ने उनका स्वागत किया। और फिर यह दृश्य ऐसे थे जो आनंदित कर रहे थे। एक शाश्वत तीर्थ से दूसरे शाश्वत तीर्थ पर नजारा गजब का था। अयोध्या में आज जैन संतों का एक सचमुच बड़ा संघ का नजारा देखकर हर कोई गदगद था। जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिन्होंने देखे गजब के निहारे दृश्य थे, जब दो माताओं के संग पहुंच गए थे अयोध्या बड़ी मूर्ति रायगंज पर। और अब आ गया है एक बहुत पावन दिन, फागुन कृष्ण की एकादशी। दिन एक, तीर्थंकर दो, कल्याणक तीन। गजब की है ये बात, सबके लिए मनमुग्ध। यहाँ देख रहे हैं अभी प्रयागराज का अक्षय वट, कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे, नाम इसका उसी से पड़ा, 1000 वर्ष के कठोर तप के बाद इतना तप किया था प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने। यानी बाकी 23 तीर्थंकर सबके तप का अवधि जोड़ लीजिए तो भी आधी अवधि नहीं होती। इतने वर्ष कठोर तप किया था आदिनाथ भगवान ने, और फिर उन्हें इसी अक्षय वट के नीचे फागुन के एकादशी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवली काल मालूम है ना, 1000 पूर्व कल्पना नहीं कर सकते आप। केवल ज्ञान की बात होती है इस अक्षय वट। देख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, बार बार आते हैं यहाँ पर, और हम में से कई प्रयागराज जाएंगे पहचान नहीं पाते हैं इस अक्षय वट की। इस तब से कहते हैं आज तक ये तीर्थ ये अक्षय बना हुआ है। कुबेर को मिलती है आज्ञा कि जाके समझो सबसे बड़ा समोषण 144 किलोमीटर का ये 12 योजन का रास्ता है, और ऐसा केवल कल्याण ज्ञान कल्याणक कल सबके मन में बसता है। और हां, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी जी के 100 सागर बाद पुष्पोत्तर विमान में आयुपुर का, फिर सिंगापुर के महाराजा विष्णुराज की महारानी सुनंदा जी के गर्भ से एक तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। नाम पड़ता है श्रेयांसनाथ। उन्होंने अपने नाम को जैसे चरितार्थ किया, श्याम, शिव माने मोक्ष मार्ग, नाथ माने ईश्वर, मोक्ष मार्ग बताने वाला ईश्वर, बिल्कुल चरितार्थ किया नाम को। 84 लाख वर्ष की आयु थी आपकी, 80 धनुष का कद था। 21 लाख वर्ष कुमार काल में निकल जाते हैं, और फिर 42 लाख वर्ष राजपाट करते हैं। सोने जैसे तपे सोने की तरह आपका वर्ण रंग था शरीर का। फिर एक दिन राजमहल की वर्दी बसंत लक्ष्मी का नाच देखते हैं, बस वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। पहुंच जाते हैं मनोहर वन के तेंदु वृक्ष नीचे, पीछे पीछे 1000 महाराजा भी चलने लगते हैं। वह भी सब कुछ छोड़ के त्याग के पहुंच जाते हैं, और फिर 2 वर्ष के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही दिन है आपका फागुन कृष्ण की एकादशी, जिस दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी दिन आपका जन्म और तप कल्याण आता है ना। दिन एक, तीर्थंकर दो, कल्याणक तीन। बोलिए हमारा श्रेयांसनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जनीत।